सब बोलिए ओम शांति। नहीं, आवाज सुनाई नहीं दे रही। अभी बहुत समय से हमारी इच्छा थी कि हम कभी माताओं की, कभी भाइयों की, कभी कुमार कुमारियों की भट्टियां रखें, लेकिन इच्छा इच्छा ही रह गई। हम भट्टियां रख नहीं सके। मैं समझती हूँ कि आज हमने शुभारंभ की है माताओं की भट्टी से, क्योंकि माताएं वास्तव में देखा जाए तो जिन पर कलश बाबा ने रखा है उन माताओं से ही भट्टी का प्रारंभ किया गया। तो मैंने खास कहा संतोष बहन को और सुधा बहन को कि आप जब आते हो तो यहाँ आकर क्लास कराते हो, तो आज वहाँ बैठे हुए भी आप हमारी भट्टी की क्लास कराएंगे। तो दोनों ने सहर्ष प्यार से स्वीकार किया। अगर ये भट्टी सफल रहेगी तो फिर तो हम कभी दोबारा भी भट्टी अन्य बहनों के साथ भी रख सकते हैं। अभी प्रातः तो संतोष बहन आप सबसे मिलेगी, क्योंकि आज सुबह सुधा बहन ने कहीं बाहर जाना है और शाम को उसको वापस आना है, और शाम को फिर सुधा बहन की क्लास चलेगी। तो मैं भट्टी का शुभारंभ करने से पूर्व कुछ शब्द कहना चाहूंगी, ताकि हम बाबा की याद में ठीक से बैठ सकें। क्योंकि हम देखते हैं हमारे दो संसार हैं, एक है हमारा अंदर का संसार और एक है हमारा बाहर का संसार। अब प्यारे बाबा चाहते हैं कि बच्चों के अंदर का संसार इतना सुंदर संसार हो जाए कि मेरे बच्चे इंडिपेंडेंट जीवन सुख में और खुशी में जी सकेंगे। लेकिन ज्यादातर देखने में आता है कि हम बाहर के संसार पर ज्यादा आधारित हो चुके हैं। कई बार कई कहते हैं वे अपनी अवस्था तो अच्छी बनाएं, लेकिन परिवार की ऊंचाई नीचाई की कुछ बातें ऐसी आ जाती हैं जो अच्छी बनाना चाहते हुए भी हम बना नहीं पाते। कोई कहते हैं परिवार की नहीं, जिस देश में रहते हैं उस देश से संबंधित कोई ऐसी घटनाएं अगर हम सुन लेते हैं या उनकी जानकारी हमको मिलती है, तब भी हमारी मनोस्थिति परेशान हो जाती है और हमारी खुशी कायम नहीं रहती है। कोई कहते हैं जीवन में चलते चलते सफलता मिलती है, लेकिन जब कभी असफलता मिलती है स्वयं को या स्वयं के संबंधित परिवार को, तो उनकी असफलता हमें बहुत डोलाई मांग कर देती है। अवस्था परेशान हो जाती है, अशांत हो जाती है। आप थोड़ा विचार कीजिए इस बात पर कि अगर मैं ये चाहूं कि बाहर सभी ऐसे हों जैसे मैं सबसे चाहती हूँ, कि सब शांत में रहने चाहिए, जैसा मैं सोचती हूँ वैसे उन्हें सोचना चाहिए, तो क्या ऐसा संभव है? या कभी मैं चाहूं कि मैं कोई बात को जल्दी समझ जाती हूँ, लेकिन कई ऐसे हैं जिनके साथ मेरे संबंध हैं, वो बात को जल्दी नहीं समझते हैं। चलो देरी से भी समझें, लेकिन देरी से भी सही नहीं समझते। ऐसा उनको प्रतीत होता है कि जैसे मैंने कुछ और कहा है, वो कुछ और की और ही बात कर देते। तो कई बार ऐसी मनुष्य जिनसे कितनी प्रकार की आशाएं रखता है, और जब उनसे वो आशाएं पूर्ण नहीं होती हैं, चाहे उनके बोल से या उनके व्यवहार से या उनके कुछ आदान प्रदान करने से या उनके कुछ आने जाने से, जो भी मेरी इच्छाएं होती हैं, लेकिन वो इच्छाएं
हमारी पूर्ण नहीं होती, और जब वो इच्छा पूर्ण नहीं होती है तो हम अंदर से परेशान हो जाते हैं। तो मैं यही कहती हूँ, सचमुच प्यारे बाबा हमें आत्माओं को मजबूत करने के लिए आए, क्योंकि उन्हें मालूम है, और वो हम बच्चों को भी परिचय कराते हैं कि बच्चे दिनों दिन तामसिकता इतनी बढ़ती जा रही है कि मनुष्य स्वार्थी बन रहा है। और अगर स्वार्थी मनुष्य से तुम ये चाहो कि वो हमारा भला सोचते हुए कुछ करें, तो ये आपका सोचना ही गलत है, उनका करना गलत नहीं है। आप उनको गलत कहते हो, लेकिन ये नहीं समझते कि ये सोचना इस तमोगुनी कलयुग समय में ही ये गलत है। या कई बार हम ये चाहते हैं कि मैं किसी से अच्छी व्यवहार करती हूँ और दूसरे को भी मेरे से अच्छा व्यवहार करना चाहिए। हम सबको बाबा ने बताया है, विभिन्न एक्टर हैं, हर एक्टर का अपना अपना एक्ट है। किसी के एक्ट को अगर मैं ये चाहूं कि उसका एक्ट मेरे एक्ट के साथ मिलना चाहिए और वैसा एक्ट करे जैसे मैं करती हूँ, तो ये सोचिए, ये दुख परेशानी लेना ये मेरा स्वयं का कार्य बन जाता है। और हम कहते क्या है, इनके कारण मुझे परेशानी है, इनके कारण हमें अशांति है। जैसे किसी एक ने मुझे कहा कि मैं जब इससे बोलती हूँ ना तो मैं और ही परेशान हो जाती हूँ, इसलिए मैं सोचती हूँ मैं बोलूं ही ना। लेकिन इसका मतलब है कि वो आपको परेशान करते हैं, उनके अंदर डिफेक्ट है, लेकिन आपके अंदर कोई डिफेक्ट नहीं। लेकिन सबसे बड़ा ये डिफेक्ट है कि आपका ये सोचना कि इनके कारण मैं अशांत हूं या इनके कारण मेरी अवस्था बिगड़ जाती है। तो इसका मतलब है कि मैं अपनी अवस्था की मालिक नहीं बनी। और बाबा हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे तुझे मैं विश्व का मालिक बनाने आया, तो जब तक स्वयं का स्वयं मालिक नहीं बनेगा तब तक तू विश्व का मालिक कैसे बन सकेगा। इसलिए इस समय तेरे संस्कारों पर, तेरे स्वभाव पर, तेरे बोल पर कंट्रोल हो। लेकिन किसी का बोल तेरे बोल को डिस्टर्ब कर जाए, किसी का स्वभाव तेरी मनोस्थिति को परेशान कर दे, इसका मतलब क्या हुआ कि तेरे अपने जीवन की भागदौड़ दूसरों के हाथ में है। दूसरे ने परेशान किया, मैं परेशान हो गई। उसने अशांत किया, मैं अशांत हो गई। मैंने मीठा बोला, उसने कड़वा बोला, मेरी मन का दुखी हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम इंडिपेंडेंट नहीं बने हैं, हम डिपेंडेंट हैं, दूसरों पर मुनस्सर हैं। दूसरे शक्तिशाली हों जैसे कि मैं शक्तिशाली हूं, तब मेरा जीवन सुखी होगा। और हमको हमारे प्यारे बाबा ने इतना सुंदर ज्ञान सुना दिया है कि एक एक्टर दूसरे एक्टर जैसा नहीं होगा, और हर एक अपने एक्ट को श्रेष्ठ एक्ट समझ के ही परफॉर्म करता है। आप अपने एक्ट के मालिक बनो, किसी के एक्ट के मालिक नहीं बनो। आप अपने बोल के मालिक बनो, किसी के बोल के मालिक नहीं बनो। अपनी सोच के मालिक बनो, किसी के सोच को मालिक नहीं बनो। तो जब आप अपने मालिक बन जाएंगे तो आपका अपना बोल, अपना व्यवहार, अपना कर्म जब श्रेष्ठ होगा, और किसी के बोल कर्म व्यवहार से अगर आप प्रभावित नहीं होंगे, परेशान नहीं होंगे, तो आपकी अवस्था एक रस होगी। नहीं तो कोशिश करते रहिए कि हमें एक रस अवस्था बनानी है, एक रस अवस्था बनानी है। एक रस अवस्था बनाना आपके अपने हाथ में है। लेकिन जिनके साथ दुनिया में हमारे संबंध हैं, कनेक्शन है,
उन सबको अपने रस के समान बनाकर मैं अपनी अवस्था एक रस बनाना चाहूं, तो ये तो राइट नहीं है, ये तो मेरी कमजोरी है। इसलिए बाबा कहता है, अगर आप किसी को अच्छा बनाना चाहते हो तो मन की इतनी शुभ भावनाएं, इतनी श्रेष्ठ भावनाएं उस आत्मा के लिए रखो कि बाबा इस आत्मा को भी श्रेष्ठ सोचने की समर्थ दे दो। ये आत्मा भी पावरफुल, श्रेष्ठ, दिव्य सोच से अपने जीवन को चला सके। इसमें कभी व्यर्थ चिंतन या व्यर्थ भावना आए। ठीक है, ये मन में भावना रखिए, लेकिन अपनी अवस्था के मालिक आप बनिए। अगर हम अपनी अवस्था के मालिक नहीं बन सकते और किसी के अवस्था के मालिक बनने चलेंगे, तो आप कभी मालिक नहीं बन सकोगे। आपका मालिकाना अपने ऊपर ही नहीं है, आप दूसरों का क्या अधिकार रख सकते हैं? तो अपने आप को देखिए। तो ये बच्ची का मतलब क्या है? बच्ची का तात्पर्य यही है कि हम सब की अपनी मनोस्थिति कितनी श्रेष्ठ बन जाए, हम सब की अपनी मनोस्थिति कितनी दिव्य बन जाए, हम सब की मनोस्थिति कितनी अलौकिक बन जाए और कितनी श्रेष्ठ बन जाए। मुझे अपनी बनानी है, और अगर कोई भी बनाता है तो बड़ी खुशी की बात है, और अगर कोई नहीं बनाता है तो मैं अपनी अवस्था को उनकी अवस्था के कारण डिस्टर्ब ना होने दूं, उसको परेशान ना होने दूं, उसको खुशनुमा बना के रखो। इसके लिए बाबा बच्चों को कहता है, भट्ठी का मतलब है कि बाप की दी हुई शिक्षाओं को जीवन में धारण करके अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाओ। तो अभी चल रहा था कि मैं आपको थोड़ी देर के लिए कमेंट्री करा के योग कराऊं। मैंने इतना कमेंट्री वगैरह मैं कराती नहीं हूँ, लेकिन चलो आप सब बैठे हैं तो अभी मैं आप सब से, सब शांत होके अभी बैठना। अपने कई बहनें शायद नई हैं, कभी उधर देखती हैं कभी उधर देखती हैं, तो एकाग्र नहीं हो पाएंगे। थोड़ा शांत होके सब बैठ जाएंगे, और कोई भी काम है तो उसको निपटा के जरूर बैठिए, बुद्धि काम में ना जाए। अभी हम सब कुछ भूल करके एक संकल्प रखेंगे कि मैं एक श्रेष्ठ शुद्ध आत्मा हूं। मैं श्रेष्ठ शुद्ध आत्मा हूं। देखिए अपने शुद्धि के परसेंटेज को, मैं कितनी शुद्ध हूं। मेरी संपूर्ण शुद्धि अगर किसी के स्वभाव और संस्कार की अशुद्धि का मेरे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता, तो मैं आत्मा संपूर्ण शुद्ध हूं। अगर किसी की अशांति का बोल, कर्म या स्वभाव मेरी मनोस्थिति को अशांत नहीं करता, तो मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। बार बार याद कीजिए, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। इस स्वरूप को विचलित ना होने दीजिए। मेरे स्वरूप का रिमोट कोई अपने हाथ में लेकर मुझे अशांत नहीं कर सकता। मेरी अवस्था का रिमोट मेरे हाथ में। मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूं, क्योंकि मैं ईश्वर की संतान हूं, दाता का पुत्र हूं, और दाता के वर्षे की मैं अधिकारी आत्मा हूं। ऐसी मैं अधिकारी पवित्र आत्मा
उस पर किसी भी अपवित्र का छाया मेरे स्वरूप पर नहीं आ सकता है। मैं सुख स्वरूप आत्मा हूं। मेरा सुख बाहरी साधनों पर आधारित नहीं है। मेरा सुख प्राणी पर आधारित नहीं है। मेरा सुख घटनाओं पर आधारित नहीं है। आधार हिल जाएगा तो मैं हिल जाऊंगी। मैं सुख स्वरूप आत्मा हूं। मैं प्रभु की चुनी हुई विश्व के मालिक की बेस्ट चॉइस की मैं आत्मा हूं, जिसने सारे विश्व से मुझे आत्मा को चुना है। मैं कभी किसी को नीचा न देखूं, कभी अपने उच्चता का अभिमान न करूं। ये मेरा नेचुरल स्वरूप है। एक नेचुरल रॉयल्टी की संस्कार जल्दी से अपने अभिमान में नहीं आने देता। नेचुरली रॉयल्टी है, क्योंकि मैं रियल उस सर्वशक्तिवान की चुना हुआ बेस्ट रतन हूं, जिसको परमात्मा पिता ना केवल ब्रह्मा मुख से मुझे जन्म दिया है, जन्म देकर मेरे शिक्षक बने हैं। धाम से आकर इस पतित पुरानी दुनिया में मुझे पढ़ा रहे हैं और मुझे पावन बनने की सरल श्रेष्ठ युक्तियां सिखा रहे हैं। ओ प्यारे बाबा, कभी मन न चित्ता क्या मुझे अपना पुत्र बनाकर अपने वर्षे का अधिकारी बना दोगे। मुझे अपना पुत्र बनाकर मेरे सत्य शिक्षक बन मुझे आदि मध्य और अंत के सत्य ज्ञान से भरपूर कर दोगे। मेरे मुक्ति और जीवन मुक्ति के दाता, मेरे प्यारे पिता, आपको सारा विश्व गति सदगति दाता कहकर पुकार रहा है, और आप हैं जो मेरी गति और सदगति का ज्ञान देकर मुझे गति और सदगति की सर्वश्रेष्ठ गति समझा रहे हैं। मुझे मेरे घर जाने की सरल विद्या बता रहे हैं। नई सृष्टि में ऊंचा पद पाने का सहज तरीका बता रहे हैं। कभी सोचा नहीं था कि मैं पतित आत्मा जो देह अभिमान में आकर कर्म इंद्रियों के वशीभूत होकर कर्म करती चली आई, उसे पावन बनाकर, शुद्ध बनाकर, अपने समान बनाकर अपने साथ घर ले चलोगे। प्यारे बाबा, ऐसा तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। कितना भाग्य है मेरा
मुझे स्वयं भगवान मिला है। रोम रोम में मेरे खुशियां ही खुशियां हैं। भाग्य बांटने आ चुका है। इस समय भाग्य की लॉटरी खुल रही है। ये सहज सी लॉटरी हमको मिली है। सर्वात्मय विश्व की इस लॉटरी को प्राप्त कर अपना भाग्य धन्य धन्य बना ले। ऐसी भाग्यवान आत्माओं को भगवान पढ़ा रहा है। आप अपने आप से पूछिए, स्वयं भाग्य देकर आपके भाग्य को चमकाने के लिए प्रतिदिन आपको शिक्षा दे रहा है। उस शिक्षा का स्वरूप मुझे बनकर ही दिखाना है। मेरे स्वरूप को कोई बिगाड़ने वाला इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ। मुझे कोई परेशान नहीं कर सकता। मेरी अपनी शान बड़ी दिव्य और बड़ी अलौकिक है। ऐसे दाता के बच्चे, दाता के दिल तख्त पर विराजमान, कभी देह अभिमान की धरती पर पांव न रखना। दाता ने अपने हृदय का ये महल खोल कर रखा है। आओ मेरे बच्चे, इस हृदय में आपके लिए बहुत स्थान है। सदा सुखी रहना। कोई दुख का कांटा कहीं से अपने पास ना ले लेना। मुझे कोई दुखी करने वाला इस जगत में पैदा ही नहीं हुआ। मैं संतान किसकी हूं? अरे सर्वशक्तिवान की मैं संतान, भाग्य विधाता की मैं संतान, विश्व को दिव्य विश्व बनाने वाले की मैं संतान। मेरी मनोस्थिति को कभी कोई बिगाड़ नहीं सकता। मेरा मन मेरे प्यारे बाबा में लगा हुआ है। जिस शक्ति की भी कमी मेरे में होगी, मेरा प्यारा प्यारा बाबा उस कमी को भरता चला जाएगा और मुझे शक्तिशाली बना देगा। मुझे संपूर्ण निश्चय है। ऐसे प्यार के निश्चय में स्थिति में स्थिर होकर स्वयं को न्यारे और प्यारे स्वरूप में देखिए, कौन है जिसकी छत्र छाया में मुझ आत्मा की पालना हो रही है? कौन है जिसका हाथ मेरे सिर पर वरदानी मूर्त के रूप से रखा हुआ है? मैं हूं ऐसे प्यारे बाबा की चुनी हुई संतान। कभी कमजोरी को सामने ना आने देना। पुराने जन्म की कमजोरी है, जाने दीजिए उस कमजोरी को। याद कीजिए अपने इस वर्तमान समय की ईश्वरीय दिव्य जीवन की प्रकाष्ठा को जो दाता ने हमको दी है। खुश रहो, सुखी रहो, निर्भय रहो, निश्चिंत रहो।
व्यर्थ के संकल्पों और व्यर्थ की दुनिया से अपने आप को अलग रख लो। तेरा नाता मेरे से है, ये सब तेरे देह के नाते हैं। तो न्यारी और प्यारी आत्मा है, मुझ प्रभु की संतान है। मैं तेरा रक्षक हूँ, ये दाता का आश्वासन सदा सुनते रहिएगा। चंद क्षण के लिए हम बैठते हैं ऐसे मीठी प्यारी आत्म स्वरूप की पावन स्थिति में। चमकता हुआ मैं दिव्य सितारा सर्व शक्तियों के दाता की सर्व किरणों को प्राप्त करती हुई मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप में स्थित हो जाइए। देखिए कभी स्वयं को मैं उज्जवल चमकता हुआ दिव्य सितारा हूं। कभी देखिए प्यारे प्यारे बाबा को जो सर्व शक्तियों की किरणें अपने बच्चों को शक्तिशाली बनाने के लिए दे रहे हैं। अपनी शक्ति से शक्तिशाली बना रहे हैं। ऐसा ही अनुभव कीजिए, मेरे चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश, गोल्डन सुनहरी सुनहरी प्रकाश के मध्य मैं आत्मा शिव बाबा के सन्मुख विराजमान। बाबा से सातों शक्तियों रूपी रंगों की किरणें मुझे पावन शक्तिशाली बना रही। ओम शांति। हो सकता है अभी संतोष बहन कहीं आ गई हूँ तो पता करते हैं, फिर वो शुरू करेंगे। संतोष बहन आ गए हैं अभी। गुड मॉर्निंग। संतोष गुड बहन हाथ जोड़कर आप सबको नमस्कार कर रही हैं। मैंने भी उनको हाथ जोड़कर नमस्कार कर दिए हैं। थैंक यू, थैंक यू। अभी हम प्यारे बाबा के रतन जो हमें भट्ठी में चमका देंगे, ऐसे रत्नों को सुनने के लिए सब बुद्धि रूपी झोली को खोलकर बैठ जाएं। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग दीदी। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ये 3 मास के बाद बहुत वंडरफुल मुलाकात हो रही है सब हमारे शक्तिनगर डेरावाल और संबंधित सेवा केंद्रों की। तो ऐसे लग रहा है जैसे 3-4 मास के बाद आते हैं ना दिल्ली में, तो ऐसे कि आज ट्रिप हो गया दिल्ली में बिना टिकट खर्चे, लेकिन बार। तो इसीलिए सहज थैंक यू यात्रा सो हो गई। मच। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। बहुत ही वंडरफुल समय है जो अभी चल रहा है हर तरफ से। बाबा के बच्चों की एक ही दिल की आवाज निकल रही है कि वहाँ बाबा वहाँ। आपने हमें ना सिर्फ इतना समय से कोई 10-20-30 साल नहीं, लेकिन 50, 60, 70, 80 साल से बाबा
जो तैयारी करा रहे थे, ये कहते हुए कि अभी थोड़ा समय रह गया है बच्चे, ऐसा आएगा जो आप मिल नहीं सकोगे, जा नहीं सकोगे, खाने को भी क्या मिलना है, वो भी परिस्थिति दुनिया के सामने तो आई है। लेकिन हमें ऐसा जीवन दे दिया, और जीवन की भी सबसे बड़ी चीज़ जीवन की चर्या दे दी। तो आज जो मैंने कुछ संकल्प रखे हैं अपने पास आपसे शेयर करने के लिए, तो उसमें सबसे पहली बात जीवनचर्या की ही बात है। भले ही आज हम भट्टी के नाम से बैठे हैं, लेकिन हमें अच्छी तरह से मालूम है कि हमारा सारा ब्राह्मण जीवन बाबा ने एक भट्टी में डाल दिया है कि नहीं। कि आते ही हमको ये मालूम पड़ा कि बच्चे, आपको अभी एक व्रत रखना है। जो आप भूल गए और भूलने से जो गिर गए, 500 साल से गिरते ही चले आए अपने को देह समझ करके। बच्चे, आप देह नहीं हो, लेकिन आत्मा हो। इस भट्टी में बाबा ने बिठा दिया, एक व्रत दे दिया कि अभी जो सारी दिनचर्या है, अब वो पहले थी देह भान की दिनचर्या और अभी है आत्मा की दिनचर्या। तो ईश्वरीय विद्यार्थियों के लिए एक बहुत बड़ा लाइफ रिसर्च प्रोजेक्ट, सारी जिंदगी लैबोरेटरी में बिठा दिया, प्रयोगशाला में बिठा दिया। अब प्रयोग करो। आत्मा की कॉन्शियसनेस में रहते हैं तो ये बोल निकलते, ये दिनचर्या चलती, ये कर्म चलता, ये स्टेप चलते हैं। और देह भान में रहते हैं, ये बोल निकलते, ये कर्म होते, ये निर्णय होते और ये व्यवहार रहता है। तो नेचुरली है, हम में से कोई भी ये नहीं समझता था कि ये एक दिन में सब परिवर्तन होगा, लेकिन मूल स्मृति को बाबा ने एक सेट करा दिया। बाकी जो चीज है वो रिजल्ट होगा, उस पर मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बच्चे। अगर आप सिर्फ अपनी स्मृति को पकड़ लोगे, सेट कर लोगे, तो अब हम यहाँ बैठे हुए सिर्फ एक छोटी सी इस बात को फिर से ध्यान में लाएं कि अरे वाह, कमाल हो गया, काम तो सिर्फ एक ही दिया था, 2 काम तो दिए ही नहीं थे। ना मुझे चिंता करनी है कि कैसा व्यवहार करूं, ना चिंता करनी है किसके साथ, कौन कैसा है, किस प्रकार से मुझे चलना है। चिंता नहीं करनी पड़ेगी अगर मैं अपनी इस पवित्र शुद्ध स्मृति में रहूंगी, मैं आत्मा हूं, तो श्रेष्ठ व्यवहार स्वतः चलता रहेगा। तो जिसको कहते हैं गाड़ी को पटरी पे डाल दो, तो सारी यात्रा स्वयं बस बैठे रहो, ध्यान रखो, चलते चलो। तो ये पहला पहला गिफ्ट हम ब्राह्मणों को मिला है, क्योंकि प्रभु प्रिय तो करोड़ों आत्माएं हैं दुनिया में, लेकिन प्रभु ज्ञान के पात्र और प्रभु ज्ञान के वरदान से सज रहे, रोज सज रहे, तो सिर्फ हम हैं, यज्ञवत्स हैं। तो हमारी फिर उस हिसाब से जिम्मेवारी भी बहुत है। तो अब 3 मास ये जो मिले, उसमें इस गिफ्ट में मैं आत्मा, ये जो पहली स्मृति बाबा ने दी थी, उस स्मृति के प्रमाण में आत्मा कहाँ तक पहुंची हूँ, ये सबने जरूर चेकिंग की होगी। मैंने भी की, हमारे आसपास जो लोग हैं उन सबको भी मौका मिला। तो क्या बातें जो हैं वो सामने आई। अगर मैं अपने को आत्मा समझती हूँ और आत्मा वाली दिनचर्या में रहती हूँ, इसका मतलब ये है कि पहले पहले उठते ही आत्मा के पिता के साथ मेरा मिलन होता है। तो नंबर 1 चेकिंग, बात नई नहीं है, लेकिन क्योंकि ये जीवन की भट्टी है तो रोज ये चेकिंग है कि मैं आज बैठी तो एकदम बस बैठे और आनंद, बाबा के प्यार में आत्मा जो है लाइट हो गई।
वो जो रोल है, रोल के अंदर जो भी सारा कुछ चलता है, क्योंकि रोल प्ले कर रहे हैं तो कुछ सेटिंग हो गई है, कुछ सेटिंग होनी है, कुछ बातें अभी करनी है, आत्मा में पता नहीं क्या क्या कार्य अभी भरे पड़े हैं जो उसको करने पड़ेंगे, लेकिन एकदम शांत। तो ये मेरी आत्मा की चर्या में सबसे पहली चेकिंग। और ये एक जैसे मीटर है, जैसे थर्मामीटर होता है, तो ये रिलेशन मीटर है। सारे दिन में कितना भी, जिसको कहते हैं ना बैकअप कर लूं, थोड़ा फास्ट मोटरसाइकिल चला के जल्दी पहुंच जाओ घर में, लेकिन ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एक दर्पण है कि मेरे आजकल के स्टेज से इस साल में 6 मास से पिछले मेरे बाबा के साथ रिलेशन कैसा चला है। कहीं नंबर 1 से बाबा नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 तो नहीं हो गया। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं किस लिए हूँ, मैं किसकी हूँ, ये सारी पहेली पहले ही दिन बाबा ने मेरे लिए हल कर दी थी। तो वो हाईएस्ट है, ऊंचे से ऊंचा है, तो वो नंबर 1 है। तो क्या वो नंबर 1 है मेरी लाइफ में? तो ये पहले 5-10 मिनट अमृत वेले की मुझे बताते हैं। और अगर मैं इसको इस प्रकार से नहीं लेती, तो भी ऐसा तो नहीं कि हम ब्राह्मण नहीं रहेंगे, पवित्र नहीं रहेंगे, लेकिन ये चेकिंग ना करने से जो बेसिक स्मृति के प्रमाण हमारे जीवन के निर्णय हैं, वो थोड़ा लेफ्ट थोड़ा राइट, वो भगवान चला रहा है, भगवान के मैं साथ चल रही हूँ, भगवान का हाथ मेरे हाथ में, मेरा हाथ उसके हाथ में, वो अनुभव वाली आत्मा माला में से नंबर गया। हाँ, हम ब्राह्मण परिवार हैं और आपस में हम बहुत स्नेह में हैं। ये स्नेह की माला में तो हम आ गए, लेकिन बाप के साथ चलते 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 ही तो समान बन के फिर फरिश्ता जो बनना है, जिसके लिए सब कुछ हो रहा है, जिसके लिए सारी पढ़ाई हो रही है। उसने कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स तो नहीं भेजा ना परम धाम से हमारे लिए, खुद आया, खुद, और आकर के पढ़ा के लेसन छोड़ नहीं दिया किसी के भरोसे, खुद पढ़ा रहा है, रोज खुद बात कर रहा है, खुद अवेलेबल है। सूक्ष्म वतन के दरवाजे भी अभी तक बंद नहीं किए हैं, खुले हुए हैं। तो इसलिए ये पहली पहली जो चेकिंग है रोज की, बहुत जरूरी है। और ऐसा नहीं होता है कि हमारा स्टेबल रहा होगा रिलेशन बाबा के साथ, कर्मों के बंधन है, और जिसको हम कहते हैं गृहस्थी। चाहे हम सेवा केंद्र पर रहते हैं, चाहे हम ट्रस्टी के रूप में घरों में रहते हैं, लेकिन गृहस्थी सबके पास है। गृहस्थी माना कार्य व्यवहार, जिम्मेवारी, मेहनत। मेहनत हम सबको मेहनत करनी है और करते हैं हम। हर एक के पास एक बहुत बड़ी अच्छी जिम्मेवारी है, 8, 10, 12 घंटे रोज हमें उस पर ध्यान नहीं दें तो सब रुक जाए। तो हो सकता है कि इन चीजों में जब कुछ ऊपर नीचे होता है, तो उस समय वो जो अनुभव पहले 10 मिनट या अमृत वेले जो बाबा के साथ आनंद होता है, कभी कभार उसमें कुछ डाइल्यूशन आ जाए, लेकिन अगर मैं चेकिंग इसकी करती हूँ तो ही तो मैं जल्दी फिर रिकवर कर सकती हूँ, चेंज कर सकती हूँ। तो ये है दिनचर्या की नंबर 1 बात। फिर हमारी दिनचर्या की आत्मा की दो जो चर्या है, देह की चर्या में ये नहीं आता है। देह की चर्या में पहले आएगा अच्छी तरह से उठे, थोड़ा इधर उधर देखा, देखा मोबाइल में किसके किसके फोन आए हुए हैं, उस किसके मैसेजेस आ गए हैं रात भर में, फिर अखबार ढूंढा, फिर किसी को बोला, इन चीजों में गए।
उसकी तो फिर बात नहीं कर रहे हैं ना हम। तो आत्मा की चर्या में दूसरी जो बात है वो है ज्ञान रत्न, महावाक्य, ईश्वरीय महावाक्य, भोजन जिसको मेरा कहते हैं, नाश्ता कहते हैं, गरम गरम नाश्ता। तो उन ईश्वरीय महावाक्यों को जिस विधि से जब मैं आई थी, मुझे इंट्रोड्यूस किया था भगवान ने कि ये है मेरी क्लास, तुम बैठोगी? या बाबा, आई विल, मैं बैठूंगी बाबा, मैं रोज पढ़ूंगी बाबा। हमने एग्रीमेंट किया दिल से, टीचर के साथ वो संबंध स्थापित किया। हो सकता है कोई जब आया, उसके पास सुबह की जो क्लास की रीति बाबा ने बनाई है, उसके लिए सिचुएशंस, परिस्थितियां सेट नहीं थी अभी। 4 मास, 5 मास, 1 साल, चलो 2 साल। तो 2 साल से उसने मुझे इंट्रोड्यूस किया। तो क्या मैंने बाबा नंबर 1 और बाबा टीचर नंबर 1 करके मैंने अपनी परिस्थितियों को चेंज करके क्या मैं उस स्टेज तक पहुंची कि सारे दिन के दूसरे कामों से पहले मुरली, ये चेकिंग। हम में से अगर हम 300 आज जुड़े हुए हैं, 250 आज हम ऑनलाइन हैं, इकट्ठे बैठे हैं सामने, तो हम में से कितने हैं ऐसे जो ये पहुंच गए स्टेज तक कि बस जो श्रीमत है, मॉर्निंग मुरली है, और वो उसको उस रीति से सुन करके, और उस सुनना भी कैसे, भगवान पढ़ा रहा है। जैसे अभी आप सुन भी रहे थे, दीदी बता रहे थे कि उसने मुझे चूज किया ये मुझे देने के लिए, गिफ्ट देने के लिए। और उसके बाद सुनते हुए हमारी दिनचर्या का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि हम कैरी विद करते हैं, क्योंकि वो इतना हैवी ब्रेकफास्ट है, इतना सफिशिएंट ब्रेकफास्ट है, उसके अंदर में लंच भी है तो डिनर भी है, तो कैरी विद करते हैं। सप्लाई सुबह ही हो जाती है, पूरा जो जैसे माँ होती है पैक बना के देती है, अब जाओ, जीवन का जो स्कूल है, बाहर जाओ, सीखो, क्योंकि जीवन हमें पढ़ाई पढ़ाता है, हम जो भी काम करते हैं। तो वो जैसे कि माँ ने हमें खाना खिलाया, माना हमें क्लास में ये जो मुरली मिली, फिर सारा दिन वो कैरी विद जो किया, उस कैरी विद को भी सुनते सुनते हमें सेट करना है माइंड में कि आज का मेरा जो संकल्प है वो ये चलेगा। जैसे आज की मुरली चली है तो मात पे ओम नमो शिवाय, गीत जो चला है ओम नमो शिवाय, तो मात पिता ओम शांति, ये जो शब्द मिला कि दूसरे भी कहते हैं ओम शांति, मैं भी कहती हूँ ओम शांति, लेकिन मेरे ओम शांति कहने से शांति हो जाए। तो हम सब स्टूडेंट्स इसमें एक दूसरे को देख करके ये बातें समझते हैं। दादी जानकी हमेशा अपनी बातचीत में ये सुनने को मिलता था, इसको कहते हैं कंपटीशन नहीं, लेकिन एक मीठी रेस। जैसे माँ को देखते हैं ना, माँ जैसा बनूंगी मैं, तो मैं अपने पापा जैसा बनूंगी। तो दादी हमेशा कहती थी मैं ऐसी कब बनूंगी, बाबा आता है, 20,000 की सभा होती है, एकदम शांति हो जाती है, मैं भी ऐसे बस बैठूं तो 20,000। तो वो दादी ने अपने को स्टेज तक लाया, ओम शांति। और वो सभा, क्योंकि दादी भी तो 20-25,000 की सभा में ये सारे पार्ट बजाए हैं। तो ये कैरी विद का लेसन है कि आज के लिए मुझे अपने में देखना है कि ये अनुभव खुद भी हो और वो बाहर भी फैले, ऐसा मैं पहुंच गई हूँ। एक ओम शांति शब्द की बात हुई है, फिर दूसरा शब्द है, तीसरा शब्द है। तो ये आत्मा की दिनचर्या में दूसरी बात है। मुरली और मुरलीधर से खाली प्यार की बात नहीं है, उसका प्रयोग।
24 तारीख को हम सब ने सारे विश्व के अंदर जगदम्बा सरस्वती की जो मीठी वाणी सुनी, उसको एक बार फिर से पढ़ते पढ़ते सबने पढ़ा होगा। तो ये कितने साल हो गए, 50 साल पहले चले जाओ, जब मम्मा ने पुरुषार्थ किया। तो जो जो भी पुरुषार्थ करता है, हम सब स्पीकर्स नहीं हैं, हम सब स्टूडेंट्स हैं, हम सब शेयर करते हैं। रिक्वेस्ट किया जाता है तो हम एक दूसरे को शेयर करते हैं, लेकिन हम टीचर्स नहीं हैं। हाँ, बाबा ने कहा है टीचर्स लाइक स्टूडेंट्स, जो कि जो सीखा है वो सिखाने की क्षमता रखते हो। तो उसमें नंबर 1 जो मम्मा हम सबके सामने खड़ी हो गई थी, तो जो करता है उसी को ही तो बोलेगा ना, करता नहीं है तो बोलेगा कैसे? और अगर करता नहीं है बोलता है तो पकड़ा जाएगा कि हाँ बाबा ये कहता है, लेकिन वो दिखाई नहीं पड़ता। तो यही मुरली में, मम्मा की मुरली में जो मम्मा करती थी, तो मम्मा ने वो बोला कि सुनना कम है, करना बहुत है। तो ये कोई कम बात नहीं है। उस समय भगवान सुना रहे थे और सुनने में कितना मजा आता है। तो लेकिन जब देखा जाता है कि सुनने में बहुत रुचि है, सुनते ही जा रहे हैं, सुनते ही जा रहे हैं, अच्छा लगता है, बस सुनाओ बहुत अच्छा लगता है, लेकिन किया क्या? तो वो मम्मा की जो पोजीशन थी अपनी लाइफ के लिए, वो मम्मा ने अपने इस एक शब्द में कही, जो हमें नियम मिला है, मुरली की पढ़ाई करनी है, उसको तो हमें सुनना है। ये हमें, अगर हम ये कहें मैंने मुरली बहुत सुनी, अब नहीं सुनूंगी, वो बात नहीं हो रही है। सुनी हुई मुरली के साथ मैंने क्या किया, आज की सुनी हुई मुरली के साथ मैंने क्या किया, अगर वो ही पूरा नहीं किया तो कल फिर और आ जाएगी, फिर उसमें से भी सारा रह जाएगा, फिर नेक्स्ट भी रह जाएगा। तो दूसरी बात है मुरली दिनचर्या में भोजन। ये फिर तीसरी बात, आत्मा की जो दिनचर्या है उसके अंदर में बाप से मैंने मिल लिया आनंद से एकदम, फिर टीचर से भी मिला, टीचर के साथ चली। फिर तीसरी बात बहुत जरूरी है आत्मा की दिनचर्या में, पकड़ के रखना अपनी सीट को। हर किसी के साथ मिलते हुए अगर मुझे ये याद नहीं रहता है, ये फीलिंग में मैं नहीं रहती हूँ कि सब आत्मा है, 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 तो क्या होगा? तो ये जो फीलिंग है कि मैं अकेली हूँ, अकेली आई, अकेली जाना है, कि बजाय वो मैं किसी की हूँ के रूप में डीलिंग चलती रहेगी। किसी की माँ हूँ, किसी की वाइफ हूँ, किसी की बेटी हूँ, किसी की हूँ के रूप में जो डीलिंग चलेगी, वो जैसे हुक के ऊपर में कुछ हैंगर लटका रहता है ना। एक तो मेरी ड्रेस है, मेरा रोल है, लेकिन दूसरे के रोल वाली ड्रेस भी मेरे हैंगर पे लटकी रहेगी, कॉन्शियसनेस में लटकी रहेगी। उस कॉन्शियसनेस में वो ऐसा है, वो ये चाहता है, मुझे करना है, क्या नहीं करना है। तो वो जो रोल है मेरा, क्योंकि संगम की बात कर रहे हैं, आत्मा की दिनचर्या संगम पर चलती है, किसी और युग में नहीं चलती है, सतयुग में भी नहीं चलती है। सतयुग में भी संबंधों के हम भान में रहेंगे, आत्मिक स्थिति पूरी होगी, लेकिन वो पवित्र गृहस्थी होगी। लेकिन संपूर्ण शुद्ध आत्मा की चर्या, शुद्ध आत्मा की प्रवृत्ति सिवाय अभी संगम के नहीं हो सकती है। तो मैं अगर उस स्मृति में नहीं रहती हूं, तो 750 करोड़ों आत्माओं में से मुझ आत्मा का भगवान अभी क्या रोल बजवाना चाहते हैं मेरे से, क्या कराना चाहते हैं मेरे से,
वो ना मुझे स्पष्ट होगा ना औरों को स्पष्ट होगा। तो हम सब ओवरलैपिंग करते रहेंगे, डुप्लीकेट करते रहेंगे। वही सब जो कर रहे हैं वो हम भी कर रहे हैं। लेकिन मेरे से क्या करवाना चाहता है भगवान? बस कुछ करना है, इस कारण करते ही चले जा रहे हैं। ये कर रहा है ना वो, तो मुझे भी करना है। वो ये कर रहा है ना, ऐसे वो भी चल। कभी नहीं पता पड़ेगा कि मुझ आत्मा को भगवान ने, जैसे अभी सुना कि चुना, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम कोई अलग अलग होके रहें या भाई मैं नहीं करूंगी ये सब करें ना, वो नहीं। जो मेरी शक्ति है, मेरी एनर्जी है और मेरे संकल्प, बोल, शारीरिक भी शक्ति है, वो सारे दिन में ऐसी लगी जो मेरे आसपास वो रचना हुई, जिस फल को प्रभु को समर्पित किया जा सके कि ये मुझ आत्मा के कर्तव्य रोल के कारण ये रचना है प्रभु, ये आपकी शिक्षाओं का फल है प्रभु, वो दिखाई दे मुझे। अच्छा, कब दिखाई दे? कितने दिन ऐसी दिनचर्या जिए जो दिखाई दे? तो वो भी फिर समझ की बात आती है। जैसे आजकल बोने के सीजन चल रहा है, सीड बोते हैं, तो सबको पता है, ये यूनिवर्सल नॉलेज है कि गाजर को बोएंगे तो कितने समय में निकलेगी, आलू को बोएंगे तो कितने समय में निकलेगी। तो चलो 2 मास वेट किया, तो 2 मास के बाद आलू निकलना चाहिए ना। ये तो नहीं कहेंगे अच्छा तेरा आलू निकल आया, मेरा तो नहीं निकला, मेरा तो खराब, ये ना शायद डिफेक्टिव लगता है सीड। ऐसे तो कैसे कहेंगे? डिफेक्टिव सीड कैसे लगता है? तेरे और मेरे एक जैसे थे। तो रचयिता की कमी है कुछ, उसमें तो सिंपल है, लेकिन इसमें तो किसके साथ मुझे मैच करना है रिजल्ट? किसने आलू ठीक टाइम पर निकाल लिया? तो हमारे सामने मम्मा बाबा है ना, बड़े हैं। उसने इतने समय में निकाल लिया, मम्मा इतने समय में कर्मातीत हो गई, बाबा इतने समय में कर्मातीत हो गए। मैं तो ठीक है, कर्मातीत होने का मतलब हम ये भी अभी नहीं कह रहे हैं अच्छा मैं मरी तो नहीं तो इसका मतलब मैं कर्मा नहीं। बाबा ने कहा भल जियो, जियो खुशी से जियो, लेकिन फरिश्ता स्थिति में पहुंच करके जियो, क्योंकि उस स्थिति में दादी ने हमारे सामने रह के किए ना कर्म। 2020 में मार्च में वो गए, लेकिन 2019 में सम्मुख रह करके साथ में वो फरिश्ता रूप में ही थे ना। तो वो जो रिजल्ट है, आत्मा है, ये आत्मा है, आत्मा है, तो उस स्थिति से मेरे संबंध ऐसे बनेंगे जिसके अंदर में एक बिजनेस जो है, जिसको कहते हैं कि दुख देने और लेने का बिजनेस जब खत्म होगा तो सुख की रचना मेरे आसपास होगी। तो चाहे वो लौकिक है चाहे अलौकिक है, बात ये नहीं है, क्योंकि आत्माएं हैं। लौकिक आत्माएं नहीं है क्या? और जब आत्मा की पोजीशन से एक्शन होती है, तो जिसको कहते हैं कि एक फिक्स्ड प्रोटोकॉल हो जाता है। फिक्स प्रोटोकॉल है, क्योंकि आत्मा के लिए सारे एक्शंस ऐसे वाले हैं। आत्मा की दिनचर्या में आत्मा आत्मा देखते हुए सब, और देह की प्रोटोकॉल में ऐसे वाले हैं। पति है ना, तो पति को इतना तो समझना चाहिए था ना। और ये बेटा है ना, अरे जवान बेटा है, ये भी नहीं करेगा क्या माँ के लिए? वो ये वाले हो जाते हैं। लेकिन आत्मा के लिए क्यों? क्योंकि आत्मा बीज है प्रेम का, आनंद का, स्नेह का, शक्ति का, सब ये मुझे देना है। आत्मा ने शरीर लिया है 5 तत्वों का, वो देने के लिए लिया है।
फिर देह अभिमान में आ जाएंगे, फिर भूल जाएगा, लेकिन फिर करेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने भट्टी में डाला है अपने आप को। ब्राह्मण टाइटल ले लिया है, बैज लगा लिया है, ड्रेस है, तो मैं भट्टी में हूं। इसमें घर में रहने वाले ना घर में रहने वाले की बात नहीं है। ब्राह्मण वत्स सबके लिए एक श्रीमती है बाबा ने। तो सारे दिन देखते हुए, आत्मा की दृष्टि से देखते हुए, तो उसमें जो रात की जो चेकिंग होती है, ये वाले थर्ड पॉइंट की जो चेकिंग है, उसके अंदर स्मृति तो चलो समझ में आ गई, वृत्ति भी समझ में आ गई, जैसे बोला सितारा देखना है, लेकिन कृति में और बोल में वो दूसरों को किसी को फिक्स करना पड़ेगा कि जो मुझे कैच करें। मुझे खुद भी करना है कि मेरा जो दूसरों के प्रति, मेरी वाइफ, मेरा हस्बैंड, मेरा बच्चा, वो जो मेरे का भाव चल रहा है, मेरे वाइब्रेशंस ऐसे चल रहे हैं, उसके कारण जो है मैं रोज जो है बेहद से की स्थिति को अनुभव नहीं कर पा रही, बेहद की सेवा में अपनी समझ और शक्ति नहीं लगा पा रही। कई बार शक्ति नगर में मिलते हुए, किसी से बात करते हुए ये वाली अच्छी स्टोरी शेयर की थी, लेकिन अभी कॉन्टेक्स्ट है, उसी संदर्भ में बहुत अच्छी बात है ये कि एक माता काफी समय से ज्ञान में बाबा के साथ, और बाबा से जब मिलने के लिए गया सेंटर का ग्रुप, तो 8-10 माताएं जो बाबा मिलते थे पर्सनल, तो ओम शांति भवन में तो छोटा सा ही स्टेज, उसके ऊपर जब आते हैं तो बैठ जाते थे बाबा के सामने, और माताएं, तो माताओं को तो बाबा देख करके तो गौपाल है, तो बाबा चाहते हैं कि गौ भी हो और गोपी भी हो, खाली गोपी नहीं हो, गौ भी हो और गोपी भी हो, माना मुरली का मनन करने वाले भी हो, खाली बाबा आई लव यू, ठीक है, तो वो लव यू वाली गोपी रहेंगे, लेकिन पहाड़ उठा सके वो गोपी तक नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि गोपी की भी 2 स्टेजेस हैं। आप मुझे अच्छे लगते हो, लेकिन जिसको मैं जो मुझे अच्छा लगता है, उसकी पार्टनरशिप में मेरी कितनी पोजीशन है, क्योंकि वो तो पहाड़ उठा के अपनी खड़ा हुआ है और मेरा भी हाथ उसमें लग जाए, अर्थात उस पहाड़ के अंदर का जो वो हिस्सा है, जो मेरे आसपास लोग हैं, 100 लोग हैं, 200 लोग हैं, 500 लोग हैं, 600 लोग हैं या 5 लोग हैं, उनके जीवन से दुख निकल जाए, ये है ना दुखों का पहाड़। तो गौ बनने बिना ऐसी गोपी बनना संभव नहीं है। तो इसलिए सारे दिन में ये आत्मा की जो दृष्टि की पकड़ है, वो सिर्फ ऐसे नहीं, हाँ मैंने बिंदु देखा, सितारा देखा, लेकिन ये बिंदु अविनाशी आत्मा है और ये पार्ट प्ले कर रहे हैं पति का। इससे जो डिटैचमेंट होगी, तो आप किसी को किसी की माँ नहीं दिखाई देंगे, आप किसी को किसी की वाइफ नहीं दिखाई देंगे, आपके वाइब्रेशंस, आप किसी को किसी की का पति नहीं दिखाई देंगे। तब जो सबका संबंध जुड़ेगा, तब आप सबके हैं, आप ऐसे दिखाई देंगे। तो आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी किसी से नजदीक जाने के लिए, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी डिटैच रहने के लिए, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी प्यारा बनने के लिए, न्यारा बनने के लिए, वो ऑटोमेटिक होता है। तो जब ऐसा परिवार, ये भी आत्मा ऐसा, ये भी आत्मा ऐसी, तो उस परिवार से बाप दिखाई देगा, प्रत्यक्षता होगी। और जब तक हम इस चर्या में इस पॉइंट को सारे दिन चलते चलते जो आत्मा की स्थिति में, अगर जब तक हम उस पॉइंट को पकड़ के नहीं चलते हैं, तो हम एक संस्था के मेंबर्स हैं,
हाँ, इनकी अपनी फिलॉसफी है, अच्छे लोग हैं। हाँ, इनका ये भी होता है, इनका एक चैनल होता है और अच्छे प्रोग्राम्स आते हैं। ये लोग ऐसे, ये लोग बाहर का नहीं खाते, बस ऐसे ऐसे बोलते रहेंगे। भगवान यहाँ है, भगवान के बच्चे हैं, इनको भगवान मिला है। तो वो एक जिसको कहते हैं, वो किरणें, वैराग्य बोलते हैं उसको। तेरे, मेरे, मेरा है, ये पति है, ये पत्नी है, ये बच्चा है, वो मेरे मेरे की जो भावनाएं हैं वो बिल्कुल हट जाती हैं और उसको वैराग्य कहते हैं। वो महसूस कराने वाली ये दिनचर्या है, आत्मा की दिनचर्या। चौथी बात जो है, एक तो सुबह था अमृत वेला, तो दिनचर्या में भी हमारे सामने धरती पर तो, संगम पर तो मधुबन सैंपल है, जिसमें कभी भी ये चौथा पार्ट, सारे सारे पार्ट तो हैं ही हैं, लेकिन ये चौथा पार्ट नेवर एवर स्टॉप हुआ। वो है नुमा शाम का फिक्स योग। हम एक एक के घरों से ज्यादा, हम एक एक के सेंटर से ज्यादा, 1000 गुना ज्यादा, लाख गुना ज्यादा काम मधुबन में रोज होता है। चाहे लोग भी बहुत है, लेकिन फिर भी नुमा शाम का योग स्ट्रक्चर ऐसा बन गया है, बनाया गया है, उसको फिक्स किया गया है। चलो 500 लोग हैं, 500 नहीं बैठ सकते, 200 तो बैठेंगे, 50 तो बैठेंगे, लेकिन योग जरूर चलेगा। तो जहां मैं जिस घर में रहती हूँ, मेरे 10 मेंबर ज्ञान में नहीं चलते उनको, लेकिन फिर भी मेरे रहने से कम इतना तो उनको हो जाएगा कि भगवान के बच्चे थोड़ा 1 घंटा शाम को शांति से बैठते हैं, चलो थोड़ा शोर नहीं मचाओ। क्या मेरे चेहरे से, मेरी दृष्टि से क्या प्रभु प्रेम अभी तक भी नहीं छलकता है? जो लोग कम से कम मुझे उसको याद तो करने दें शांति से। ऐसे ही चाहे मैं सेवा केंद्र पर रहती हूँ, चाहे मैं ट्रैवलिंग कर रही हूँ, चाहे फ्लाइट में हूँ, चाहे मैं ट्रेन में हूँ, लेकिन नुमा शाम का योग, हाँ, उसमें हर कोई अपना जानता है मेरा टाइम टेबल क्या है, मेरा जॉब का टाइम क्या है, मेरे घर में खाना खिलाने बनाने का टाइम क्या है। लेकिन वो कोई भी टाइम 5 से 7 के बीच में होना चाहिए, 5 से 8 के बीच में होना चाहिए। घंटा नहीं तो आधा घंटा होना चाहिए। 5:30 से 6 या 6 से 6:30 या 6:30 से 7, लेकिन मधुबन 1 घंटा चलता है। मैं कितना चलाती हूँ, लेकिन चलाऊं जरूर। क्यों करना है ये? तो जैसे अमृत वेले, अगर मुझे एकदम बैठते ही बाबा से वो प्यार की एनर्जी नहीं मिलती, या मुझे एकदम कनेक्शन नहीं होता, बाकी सब बातें बुद्धि में आती हैं, तो मुझे पता पड़ता है कि चेंज करना है, कुछ हो रहा है मेरे सारे दिन में, मेरा ध्यान कम है। तो ऐसे ही शाम को भी सारा दिन चला, संस्कार भी आए, व्यवहार भी हुए। अब मैं जब शाम को बैठूं, तो शाम को एक पिसे हुए, जिसको कहते हैं नींबू की तरह से, एकदम निचुड़ा हुआ नींबू, थकी, भारी, तो मतलब देह भान वाली दिनचर्या चल रही है। और अगर 10 घंटे बीत गए, सुबह 4 से लेकर के 6 बजे तक, या लगभग कितने घंटे हो जाते हैं, 12, 13, 14 घंटे हो जाते हैं। तो इतने घंटे के बाद भी मैं, जिसको कहते हैं फ्रेश, स्पिरिचुअली फ्रेश। तो ये जो चौथा स्टेप है आत्मा का, ये हमको ब्राह्मण से राजयोगी की स्टेज, मतलब किंगली, डिवाइन रॉयल्टी, ये राजधानी की आत्माएं, राजाई परिवार की आत्माओं का
वो जो चेकिंग है, रूप है मेरा, कि सारा दिन कुछ भी हुआ, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर भी हैं, प्रेसिडेंट भी हैं, मिनिस्टर्स हैं, हेड ऑफ द सिटीज हैं, मेयर्स हैं, वो सब एक तरफ हो जाएंगे और ये पुरुषार्थ करने वाली आत्मा, ये वाले बच्चे धीरे धीरे ये माला माला सामने आएगी। हुई ना हमारी दादी प्रत्यक्ष, इसी पुरुषार्थ से तो हुई, कभी मिस नहीं किया शाम का। इतनी विशेष आत्माएं हैं, कर रही हैं ये बातें। तो हो सकता है कि हमने जब शुरू किया ब्राह्मण जीवन में पुरुषार्थ, तो 2 दिन मिस हो जाए, 4 दिन मिस हो जाए, लेकिन अभी 10 साल हो गए, अभी 20 साल हो गए, 40 साल हो गए, 30 साल हो गए, किसी को कितने साल हो गए, साल की बात नहीं है, लेकिन क्या अभी भी ये जो स्टेप है हुआ या नहीं हुआ? तो ये 4 बातें, और 5वीं फिर कभी करेंगे। शाम को भी शायद आपकी क्लास होनी है, सुधा दीदी कराने वाले हैं, तो 5 मिनट हम योग के लिए भी रखते हैं। और दीदी सामने बैठी हैं, और दीदी से तो सुनने वाले हम हैं, लेकिन आज रोल बदल दिया, आज बोलने के लिए बोल दिया। तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग चांस मिला मीटिंग का, बहुत अच्छा। जैसे मैंने कहा कि वो जो 3-4 मास के बाद आ जाना होता था, वो भी मिस नहीं हुआ, वो भी जैसे पहुंच गई। और आपको भी दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर बाबा के घर के बाहर जो गार्डन है, आप देख रहे हैं ना, तो यहाँ पर मौसम अभी बरसात का हो रहा है। तो आप सबको वेलकम गार्डन में, आइए वॉकिंग करिए। ओम शांति। बहुत अच्छा लग रहा है सब। या सबके नाम भी दिखाई दे रहे हैं। वेरी गुड, अरे वाह। तो सब एक एक का चेहरा अभी देखने को मिल गया। अब टोली कैसे खिलाएंगे ये समझ नहीं आ रहा है। अभी 12 बजे तक क्लास है आपकी, अभी 40 हुए हैं, 20 हाँ मिनट आज अभी हैं, अच्छी अच्छा सी है, बात ओके सुनाई। हाँ, ओके 12 बजे तक ओके, क्लास है आपकी। रियली ठीक हाँ है। जी, मैंने सोचा था कि मेरे पास 1 घंटा है। तो 1 घंटा ही है ना। आपने 11 से 12, 11 बजे आप आए हो, 12 बजे तक आपको करना है। ओके गुड, थके नहीं आप लोग? नहीं थके क्यों, अभी तो बैठे हैं। उसके गुड बाद गुड आप गुड, टोली वगैरह खिला देना 10, 12, 15 ठीक है, मिनट में। हाँ ओके गुड, ठीक है। तो ये जो तीसरी बात चली आत्मा की चर्या की, तो शाम के योग से हमें क्या करना है, उसका क्या यूज है इस दिनचर्या में, क्योंकि हम सबको अपने लिए विश्व बनाना है जहाँ पर हम रहेंगे, प्रकृति भी अच्छी होगी और साधन भी सब होंगे, नए संबंध होंगे। तो नुमा शाम का जो योग है, वो हर एक आत्मा के भविष्य के लिए एक इन्वेस्टमेंट है। वो मैं कोई इसलिए नहीं बैठ के लगाती कि भाई मेरी अवस्था ठीक रहे, वो तो सारा दिन पकड़ना है इस बात को, सारा दिन पकड़ना है। लेकिन ये जो शाम की बात है, शाम के समय कितना मैं आत्मा अपनी भावनाओं को, शुभ भावनाओं को, अच्छी वृत्ति को प्रकृति के लिए या फिर अपने संबंधों के लिए या पड़ोसियों के लिए इन्वेस्ट करते हैं। अब जैसे मैं एग्जांपल बताती हूँ, जहाँ पर हम लोग रहते हैं, ये जो घर है, वो 6 बिल्डिंग्स हैं ऐसे करके, ऐसे उसके आसपास ऐसे 6 बिल्डिंग्स हैं, तो 25-25 मंजिल की बिल्डिंग्स हैं। तो कम से कम बिल्कुल सामने 1000, 1500, 2000 परिवार रहते हैं। बिल्कुल ऐसे चक्कर, गोल चक्कर में 2000 परिवार रहते हैं। आप सोचो तो सही कितनी बड़ी बात है ये, कि हम हर परिवार में 4 लोग, 5000, तो 10,000 आंखों के बीच में है हम। सारा समय ये 10,000 आंखें, ये एकदम नजदीक है, ये बिल्डिंग के आसपास सब है, वो हमें देखती हैं।
अब वो हमें नहीं जानते, क्योंकि जानने की मान लीजिए रुचि भी नहीं रखते हैं, अपने कामों में बिजी रहते हैं। तो शाम का जो दिनचर्या में योग है, वो है इन आत्माओं को दृष्टि देने के लिए, जो हमारे आसपास हैं, जिनके साथ हम और दूसरे भी संबंधी जिनके हम संपर्क में आते हैं, जिससे क्या हो कि कल हम कोई कदम लें तो हमारी जीवन यात्रा का जो रास्ता है, उसके कांटे, पत्थर, कंकड़ निकालने के लिए ये शाम का योग है, जिससे कि हमारी यात्रा सुखद हो, पिकनिक जैसा हो, कि ऐसे एंजॉय कर रहे हैं, हम चल रहे हैं जैसे हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम नहीं आएंगी, कंकड़ नहीं आएंगे, लेकिन उन सबको हम साफ करते जा रहे हैं, रोज साफ करते जा रहे हैं, पहले से ही साफ करते जा रहे हैं। और पांचवी जो चीज है आत्मा की चर्या में, वो है हमारा सोना। हम जहां भी रहते हैं, चाहे हम खुद सिर्फ पढ़ने वाले ब्राह्मण हैं या दूसरों को पढ़ाने वाले ब्राह्मण हैं, कैसे भी ब्राह्मण हैं, लेकिन ये जो पॉइंट है, हमारा सोना, हमारा कमरा, हमारा बिस्तर, हमारा वातावरण कमरे का, गृहस्थी में या सेंटर पर, ये देह भान वाले की दिनचर्या में सोने की तरीका और आत्मा की चर्या में सोने का तरीका, वो भी चेकिंग है। उसमें हम कहाँ तक पहुंचे? वही बात कि जैसे शाम को जब हम बैठे तो मुझे महसूस हो कि मैं एकदम फ्रेश हूं, चाहे मैंने कितना भी काम किया, एक सेकंड में। ऐसे ही रात को कई बार हम समझते हैं रात का सोना माना आराम करने के लिए सोना, और बाबा ने सिखाया है रात का सोना माना आराम, राम के साथ बैठ करके बातचीत करके सोना, अर्थात थकान उतार करके सोना। फिजिकल योगा में ये बात समझाते हैं कि कभी भी पेट भर करके नहीं सो, पेट में जो खाना डाला है रात को वो पच जाए, तब सो जाओ। मतलब है कि कोशिश करो, ये ध्यान रखो कि जल्दी खाना खा लो, अर्थात सोने से पहले। अगर आपको 11 बजे सोना है तो 8 बजे खा लो, 10 बजे सोना है तो 7 बजे खा लो, अगर बहुत ही भाग्यशाली हो तो 6 बजे खा लो, 9 बजे सो जाओ। इसमें देखना पड़ता है अपने अपने रूटीन, लेकिन खाली पेट जो है वो भारी करके नहीं सो, नहीं तो वो नींद नहीं है, नहीं तो वो जो अंदर का सारा शरीर के सिस्टम है वो रेस्ट नहीं करता है, और वो रेस्ट नहीं करता है तो आप सुबह थके हुए होते हो। तो ऐसे ही रोज के समय पवित्र आत्मा का क्या मतलब है? मैंने बुद्धि रूपी बर्तन में सुबह से लेकर के कुछ न कुछ बनाया, जैसे माँ घर में होता है पतीले में, कढ़ाई में कुछ न कुछ बनाती है। अब वो सारा दिन बनाया, अब अगले दिन फिर बनाना है, तो सारा दिन बनाने के बाद उसको रात को क्या करना चाहिए? अच्छी अच्छी गृहिणी को क्या करना चाहिए? अच्छी माँ को क्या करना चाहिए? अच्छी पत्नी को क्या करना चाहिए? क्या करती है वो? उस पतीले को साफ करती है ना, धो करके चमका करके फिर कल के लिए रख देती है। तो बर्तन की गंदगी कल का खाना बनाने के लिए बहुत नुकसान वाले हैं। इसी प्रकार आज के कर्मों का, आज के बोल का, आज की जिम्मेवारियों का जो बुद्धि रूपी बर्तन में खाना बना था, वो बोझ अगर मैं आज रात को बाबा को दे करके नहीं सोती हूँ, तो वो पवित्र आत्मा, पवित्र बुद्धि की वाइब्रेशंस मेरे सोने से, मेरे कमरे से, मेरे बेड से नहीं आते। तो कोई पिचका हुआ, मुसीबत का मारा सोया हुआ है, फिर बहुत मुश्किल होगी, फिर वो साक्षात्कार भी नहीं करा पाएगा बाबा। तो मतलब मेरी रात के 8 घंटे तो गए,
7 घंटे 6 घंटे तो गए, क्योंकि वो साक्षात्कार कैसे कराए कि देवियां सो रही हैं। तो वाइब्रेशंस जो हैं वो सफाई के नहीं आएंगे। तो कल के लिए फिर वो मेरा सारे दिन के ऊपर ये आज की प्रभाव पड़ेगी। तो ये भले ही लास्ट पॉइंट है आत्मा की चर्या में, लेकिन ये आधार है अगले दिन का, सारे दिन का। नाइनटीन 1985 में या 1986 में जब ये सर्वधर्म सम्मेलन हुआ था और बहुत सब गुरुओं को, हरिद्वार के, बनारस के, सब जगह के जो गुरु लोग, बहुत शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य, ये सब आए थे मधुबन में। वो कहानी अलग है। पहली बार हुआ था ये, जब बाद में तो फिर कई साल हुआ, लेकिन जब पहली बार हुआ था तो भाई साहब के ऊपर में कॉन्फ्रेंस की जिम्मेवारी होती थी। तो भाई साहब के पास माना पूरा शक्ति नगर, उस समय तो शक्ति नगर ही था। तो वो सारी की सारी जिम्मेवारी उनके ऊपर होने के कारण तो कई कई ऐसी घटनाएं जो होती थी वो भी सामने हमें पता रहती थी कि ये हुआ है अभी सन्यासियों के साथ। तो उनमें से एक बहुत ही विशेष बात इस संबंध में, हमारी दिनचर्या के इस रात्रि के पॉइंट के संबंध में, कि एक गुरु थे, बहुत स्केप्टिक थे वो। नेचुरली ब्रह्मा कुमारियों के लिए तो धर्म के गुरुओं का ऐसा कोई खुला भाव शुरू से नहीं बना। अब दूसरी बात है, तो उन्होंने कहा मैं 4 दिन यहाँ था, मैं चुप करके ये सब कुछ जो है वो सुनता रहा, और मैं ये भावना लेकर के आया था कि ये जो कहती है ना ये ब्रह्मा कुमारियां, कि यहाँ पर सब ब्रह्मचर्य वाले हैं, सब पवित्र हैं। मैं अच्छी तरह से यहाँ फिक्स करके आया था कि ये सब झूठ है, ये संभव ही नहीं है। इतने यंग यंग बहनें हैं और इतने सब पुरुष हैं, सब आसपास हैं, साथ हैं, ऐसा तो संभव ही नहीं है कि ये ब्रह्मचर्य का व्रत पालन करने वाले लोग होंगे। हाँ, लक्ष्य होगा लेकिन पालन करते होंगे, ये मैं पूरा फिक्स करके आया था माइंड में। लेकिन जो सारे दिन काम होता था, लेक्चर्स होते थे, योग होता था, वो तो मैं अटेंड किया शांति से। लेकिन मैंने एक एक्स्ट्रा चीज की यहाँ करके, कि मैं रात को छुप करके बिना किसी के नॉलेज के, मैं इनके जो प्रेमिसेस हैं, बीकेस के जो रहने के स्थान थे, एक तो सन्यासियों को दिए गए थे, वहां नहीं, बीकेस के रेस्ट करने के स्थान पर शांत ऐसे जाता था जो दिखाई ना पड़े, उनके कमरे में देखने के लिए। तो उसको ये तो पता था कि यहाँ तो सब पवित्र रहेंगे, लेकिन वो फील करने के लिए जाता था, क्योंकि मुझे पता है पतित, विकारी और पवित्र के वाइब्रेशंस क्या होते हैं। तो कहता है 4 दिन में एक भी कोना, एक भी नजारा, एक भी दृश्य, एक भी % वाइब्रेशंस मुझे नहीं आया कि जिससे मैं कह सकूं कि ये पवित्र लोग नहीं है। तो ये तब है जब हम सफाई करें, माना 15 मिनट 20 मिनट कोई अव्यक्त मुरली हम लें, आत्मा की दिनचर्या में फिर से हम बाबा की वो याद करें और बाबा को बोल दें सब कुछ। जो ये नहीं करता है उसके जो मोबाइल है उसमें फ्रेंड्स की लिस्ट बहुत बड़ी होगी, उसकी चैट से मालूम पड़ेगा कि वो बाबा से चैट नहीं करता है। तो इसीलिए तो दिल बेकू, फिर बाबा कहते दिल बेकू का टाइटल मिल जाता है कि हैं ब्राह्मण, लेकिन जो कुछ भी दिल में आया, जो कुछ भी हो रहा है सारे दिन में, वो इसको लिखा, उसको बोला, इसको बोला। दिल बेकू है। अरे दिल एक बाप को जब दी है, तो जब एक बाप को दी है तो उसी को ही मेरे दिल का पता होना चाहिए, अच्छा है या बुरा है। फिर ये नहीं कोई कहे बैठ करके अच्छा इसका मतलब है कि हम आपस में बात ना करें, या आपस में बात क्या करेंगे।
5000 साल हो गए बात करते करते, 84 जन्म बात किया। एक ही बार तो है सिर्फ भगवान, फिर दोबारा तो नहीं आने वाला है ना, ये भी तो सोचो। सोशल एथिक्स को हम अभी होल्ड करें, या भगवान खुद धरती पर जो आ गया है उसको देखते हुए अपने जीवन को उन गुणों से श्रृंगारें जो उसकी सजी हुई सजनी के रूप में वो मुझे अपने दिल में एक जगह फिक्स कर दे मेरे लिए। नहीं तो थोड़ा वो श्रृंगार किया, उसने प्यार दिया, फिर उसके बाद उसको दूसरी पसंद आ गई क्योंकि दूसरे ने ज्यादा श्रृंगार किया हुआ है। उसके दिल तक पर तो श्रृंगार किए हुए बैठने चाहिए ना। कौन सा श्रृंगार? न्यारापन, प्यारापन, सहयोग और जिम्मेवार गोपिका, जिसको राधा कहेंगे। ये सब गुण तब आएंगे जब ये लास्ट पॉइंट जो है, चौथा पॉइंट जो है, हमने पकड़ा होगा। चाहे कितना भी काम हो, चाहे 12 बजे मेरा काम पूरा हुआ, लेकिन 12 बजे से 12:10 तक भी मैं 10 मिनट मुझे खत्म बाबा से ही करना है। मुझे आपसे शुरू, आपसे ही, आप पर ही कहानी खत्म करें, ये मेरे मन का गीत हो। बीच में जो ड्रामा मेरे से आज कराना चाहता है बाबा, जो आप कार्य मुझे देना चाहते हैं, जो आत्माएं मेरे आसपास आएंगी बाबा, मैं तैयार हूं। तो इन 5 पॉइंट्स में सारे दिन में बाबा के साथ 5 जो संबंध हैं वो सारे प्रैक्टिकल में आ जाते हैं। सारे दिन में वो डॉक्टर भी के रूप में भी चाहिए होगा, फ्रेंड के रूप में भी चाहिए होगा, लेकिन सुबह सदगुरु के रूप में, फिर क्लास में टीचर के रूप में, सारे दिन माँ भी है, फ्रेंड भी है, डॉक्टर भी है, सर्जन भी है, और फिर रात को फिर से बाप भी है, सतगुरु भी है। तो ये सारे संबंधों का जो निभाना है वो आत्मा की दिनचर्या में दिखाई देगा। एक संबंध तो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल करते करते आप ही दूसरे कहेंगे कि ये भगवान के लोग हैं, अल्लाह के लोग हैं। नहीं तो ये सत्संगी और ये सत्संगी। हम भले ब्राह्मण कहते हैं, हम ज्ञान सुनते हैं, लेकिन उन सत्संगियों में और इन सत्संगियों में अंतर नहीं दिखाई पड़ेगा, ना पर्सनालिटी से, ना दृष्टि से, ना वाइब्रेशन से। तो बाबा कैसे प्रत्यक्ष होगा? तो हमारे जीवन के अंदर में ये जो पूरा जीवन ही भट्टी में बाबा ने डाला है, तो प्यार से हम उस भट्टी में हम रहें और ये चेकिंग करें। तो इन 3 मास के अंदर में ये मैंने किया, और एक बात ने मुझे, रोते तो नहीं है लेकिन मन को बहुत पिघलाया, क्योंकि मुझे हमेशा लगता था कि हमारे जीवन की जो ये श्वास है, ये मुरली है। तो 30 साल की यहाँ पर उपस्थिति में जो बाबा ने दिखाया कि अगर हम खुद मुरली को पकड़ के रखते हैं तो जितने भी सब भाई बहनें हैं वो उनका मुरली से प्यार, और क्या कहीं ड्रामा है क्या है, पूरे 3 मास में एक दिन भी मुरली क्लास सेंटर पर बंद नहीं हुई। बहुत बोला, बहुत हवाला दिया कि गवर्नमेंट ने मना किया है, बहुत स्ट्रिक्ट बोला। फिर एक बार दीदी को भी रिक्वेस्ट किया, दीदी आप भी थोड़ा सा एक डायरेक्शन के रूप में बोल दीजिए कि नहीं आए। वो सब सुनते जा रहे हैं, हाँ करते जा रहे हैं, हम अनाउंस कर रहे हैं, सब नियम लिखे पड़े हैं। हालांकि इतना यहाँ पर गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट नहीं किया जितना भारत में किया था, लेकिन फिर भी सभा लगाने की तो हर जगह मना है। लेकिन ड्रामा अनुसार हुआ क्या कि इस 30 साल से मुरली का शौक, फिर 20 साल से जब से लाइट हाउस बना, सबको बस ये है, अब तो लाइट हाउस है मतलब पक्का घर है बाबा का। तो जहां भी शहर में रहते थे वो बेच बेच के अपने मकान उसके आसपास खरीद लिया। तो ऐसे 50 लोग हो गए। 30 उसमें से
5-10 मिनट के रास्ते पर रहते हैं, बाकी 15 मिनट तो वो साइकिल लेके आने लग गए। जिनको 20 मिनट लगता है आने में पैदल, तो वो साइकिल पे आना शुरू हो गई। तो रोज सभा, एक दिन भी नहीं हुआ जो मुरली बंद हो। तो मुझे अंदर में आता था कि लॉ हम इंस्टीट्यूशन है, संस्था है, और हमें ये डायरेक्शन है भगवान की कि जो जमीन के लॉ हैं उनको पकड़ना है, फॉलो करना है, उस प्रमाण चलना है, वो नंबर 1 है। लेकिन फिर उससे भी 10 गुना बड़ा मेरे मन में अंदर में ये आता था कि भगवान का जो नियम है, भगवान ने जो कहा है, रोज मुरली का, चलो भले जूम से चलता था, भले जैसे भी चलता था, लेकिन मुझे एक साक्षी दृष्टा होकर के ये युद्ध देखने में मजा आ रहा था कि चाहे इसने कितनी भी कोशिश की, लेकिन ये, क्योंकि अंदर में मन था कि भगवान ये आपकी दुनिया है, आपका अभी राज्य आने वाला है, और आप ये पढ़ाई रोज पढ़ा रहे हो, तो कितना अच्छा हो जब सभा लगी रहे। तो 15 लोग तो वैसे घर में रहते ही हैं, और भी बहनें दूसरे सेंटर्स की भी वापस नहीं जा पाई थी क्योंकि हम दिल्ली से आए थे। तो 20 लोगों तो होते ही थे, 20-25 और रोज आ जाते थे। तो ऐसा भी अच्छा लगा देख करके। तो हम अपनी ये 5 बातों को पकड़ें तो बाबा कई नज़ारे दिखाएंगे, कई अनुभव कराएंगे हमारे घरों में, हमारी सेवाओं में, नए नए साधन खुलेंगे, और हमारा जीवन जो है वो बधाई के पात्र बन जाएगा, दुआओं का पात्र बन जाएगा। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। अभी संतोष बहन जी सुना रहे थे सब समाचार, और विशेष रूप से हमारी स्थिति कैसी होनी चाहिए इस पर आपने प्रकाश डाला। और ये बात सत्य कही आपने कि इन्होंने कहा कि मैं जब कहती हूँ कि अभी नहीं आओ तो भाई बहन मानते नहीं हैं, कहते हम दूर दूर बैठ जाएंगे, इतना बड़ा घर है, हम दूर दूर बैठ जाएंगे, इसलिए हमें आने दो। तो संतोष बहन ने मुझे कहा था कि आप कहो, शायद आपके कहने से मान जाएंगे। तो मैंने खास रिकॉर्डिंग करके भेजी कि भाई आपको अभी यहाँ पर जब तक अलाउ ना किया जाए गवर्नमेंट की तरफ से, तब तक आप नहीं आइएगा। तो मैं आप सबको भी एक समाचार देना चाहती थी, क्योंकि अभी 30 तारीख तक हमने कहा था कि मधुबन से ये आया है कि 30 तारीख तक बंद सेंटर रहेंगे। उसके पश्चात कई भाई बहने आए, उन्होंने फोन के द्वारा और डायरेक्ट ये पूछा कि हम अभी कब से आना प्रारंभ कर सकते। मैं याद कर रही थी, एक वो टाइम था कि कोई मिस करता था तो हम कहते थे आपने मिस क्यों किया, आपको क्लास में तो आना चाहिए ना। अगर आपके यहाँ प्रोग्राम था तो प्रोग्राम तो पीछे था, क्लास तो करके जाइए। लेकिन आज वो समय आया कि क्लास करने वाले पूछते हैं कि हमको कब आना है। तो मैं आप सबको भी बताना चाहती थी कि इस समय रजिस्टर में हमारी हाजिरी तो लगती है, क्योंकि मैं रोज मुरली रिकॉर्ड करके भेजती हूँ, और रानी बहन भी वहां से आपको मुरली सुनाते हैं, और जितने भी हमारे संबंधित सेवा केंद्र हैं, प्यारे बाबा के महावाक्य सबको मिल रहे हैं। हाँ, ये ठीक है, केवल महावाक्य पढ़ लेने से आपको संतुष्टता नहीं हो रही होगी। आप चाहेंगे कि परिवार संगठित हो और अपने देवी बहनों के मुख से डायरेक्ट हम सुने और बाबा के घर बैठकर सुने।
तो मैंने कल फिर फोन किया मधुबन में कि भाई बहनों का बहुत विचार ऐसा चलता है। तो मुझे उन्होंने पूछा कि आप क्या समझते हो कि आजकल ये बीमारी कम हो रही है, केसेस कम हो रहे हैं? मैंने कहा ऐसा तो नहीं है, क्योंकि जब हम फोन थोड़ी देर तक कोई नहीं उठाता तो फोन में यही कहा जाता है कि सारा देश जिसमें ये बीमारी फैलती जा रही है, इसलिए आप बिना काम से घर से बाहर नहीं निकलिए, और जितने भी परहेज है सब सुनाए जाते हैं। तो इसका स्पष्ट होता है कि बीमारी ठीक तो नहीं हो रही। तो मैं आपको एक घटना सुनाना चाहती हूँ। एक स्थान पर एक प्यार से, सहम रहम से और स्नेह के वशीभूत बहनों ने कुछ को अलाउ कर दिया कि कोई बात नहीं, आप आ जाया करो। लेकिन देखिए उसमें कोई ऐसे भी हैं कि किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ सब संगठित होकर रहते हैं, बड़े समीप समीप रहते हैं, और ये बीमारी ऐसी हो गई है कि कई बार इसके चिन्ह भी नहीं पता चल रहे। जो लोग हल्दी लेते हैं या काढ़ा लेते हैं, शायद कईयों की उसी के आधार से थोड़ा ठीक भी हो रहा है और पकड़ा भी जा रहा है, लेकिन बीमारी कोई रुक नहीं रही है। तो ऐसा देखने में आया कि एक बहन को इसका इफेक्ट आ गया, कोरोना का इफेक्ट आ गया, और इफेक्ट आने पर जब उनको हॉस्पिटल ले गए तो उस समय जाने में थोड़ी देरी हो गई थी। तो बहन ने शरीर छोड़ दिया। डबल आवाज क्यों आ रही है? तो बहन ने शरीर छोड़ा। लेकिन आप सोचिए, शरीर छोड़ने पर सब बहनें भाई जाएंगे जरूर, लेकिन डॉक्टर ने ये भी नहीं बताया कि इनका कोरोना से शरीर छूटा। डॉक्टर ने कहा इनको हार्ट अटैक हुआ है इसलिए शरीर छूटा है। क्योंकि डॉक्टर भी चाहेगा कि अगर कोरोना से कोई पेशेंट हमारे यहाँ शरीर छोड़ता है तो हॉस्पिटल को भी बंद कर दिया जाता है, और इस प्रकार उनकी भी रोजी रोटी बंद होती है। तो मैं ऐसा कहना चाहूंगी आपको कि ये बीमारी ज्यादा फैलती जा रही है, और गवर्नमेंट का भी ऐसा कहना चल रहा था कि जब ये 3rd स्टेज पर जाएगा तभी ये समाप्त होगा। तो एक तरफ तो सबको अलाउ कर दिया गया कि आप जाइए आइए, और दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि बिना काम के घर से बाहर नहीं निकलिए, बड़ी एज वाले अपना बड़ा संभाल करें। तो मैं समझती हूँ हमारे पास आने वाले भी आप में से ज्यादातर बड़ी एज के भी हैं, और हम अटेंड करने वाले भी बड़ी एज के हैं। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ समय तक अभी अपना बचाव करने के लिए हम संगठन में ना आए। कोई पता नहीं किसी के द्वारा ये जर्म्स आ जाए। जैसे किसी के यहाँ एक सफाई करने वाली माता आती थी और वो 3-4 घरों में जाती थी, उसको कोरोना हुआ था, लेकिन उस बेचारी को मालूम ही नहीं कि कोरोना क्या होता है। हाँ, नाम जरूर वो सुनती होगी, लेकिन जुकाम है, बुखार है, ये सांस उसका हो रहा है, लेकिन पैसों की आवश्यकता है, काम करती रही। लगभग 70 लोग उस बीमारी से इफेक्टेड हो गए। तो अचानक अचानक ये बीमारी फैल जाती है। इसलिए मैं ऐसा कहूंगी कि हमको प्यार बहुत है, आपको प्यार है, हमको भी बहुत प्यार है, और हम तो अभी तक भी कहेंगे कि मधुबन से आप सबके लिए, मैंने पहले भी कहा था मधुबन में मुन्नी बहन को ढेर नहीं भेजना, क्योंकि भाई बहन लेने लिए तो नहीं आ पाएंगे। तो टोली हमको पहुंची और हमने सबको कहा जो भी टोली लेना चाहे वो ले जाए, लेकिन सभी तो नहीं आ पाए और आ भी नहीं सकते, और हम किसी को मजबूर कर भी नहीं सकते। इसलिए जो आए वो ले गए। फिर भी रखी है, परंतु हम किसी को आग्रह करके नहीं कह सकते। हाँ, शक्ति नगर में ऊपर से एक छिक्का, एक टोकरी बनाई हुई है, वो टोकरी हम नीचे करते हैं। जैसे कहते हैं ना, वो जहांगीर का
जो न्याय होता था कैसे होता था। वो उसने अपने घर से नीचे एक टोकरी बहाई, एक घंटा नीचे किया हुआ था, और वो जो घंटा था वो जो बजाता था तो इसका मतलब है उसे कोई बात न्याय चाहिए, तो फौरन राजा उसको न्याय देता था। तो ठीक इसी प्रकार हमने भी एक टोकरी नीचे कर देते हैं, बेल होती है, बेल से समझते हैं कोई आया है, और हम टोकरी नीचे करते हैं जिसमें उनको टोली लेनी हो या कोई फल यज्ञ का लेना हो, कुछ भी है तो वो हम देते हैं। और कई बार वो भी कुछ ना कुछ यज्ञ अर्पित ले आते हैं, तो वो भी टोकरी में डाल देते हैं। तो मैं कई बार सोचती हूँ ये तो जहांगीर का न्याय हो गया, वो उसने घंटा नीचे किया था, हमने टोकरी कर रखी है। चलो कोई बात नहीं, तो मैं ऐसा कहूंगी कि कुछ समय के लिए आप नहीं आएंगे तो अच्छा रहेगा, आपकी भी सेफ्टी है। पता नहीं रास्ते में कौन कैसे लोग मिलते हैं, क्योंकि सभी तो गाड़ियों में नहीं आने वाले होते, और गाड़ी में भी आएंगे तो बाहर गाड़ी तक चढ़ेंगे तो सही, और यहाँ भी गाड़ी दूर खड़ी करके चल के आएंगे तो सही। तो इसलिए थोड़ा भी परहेज बदपरहेजी हो जाए तो दूसरों को असर होने का डर होता है। तो इसलिए थोड़ा समय अभी भी अपने को संभाल के रखेंगे, लेकिन ख्याल रखना ये बहुत कमाई का दिन है, छोटी मोटी बातों में आकर मन को खराब नहीं करना। जैसे मैंने पहले ही सुनाया कि अपने मन के राजा बन जाइए, किसी के राजा बनने की जरूरत नहीं है। अगर मैं ये कहूं कि ये ऐसा ना करे तो मेरे सोचने से वो नहीं करेगा, ऐसा नहीं। मैं ये चाहती हूँ कि मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चले, लेकिन मेरे चाहने से बिजनेस नहीं चलेगा, बिजनेस अपने रूप से चलेगा। मैं चाहती हूँ कि घर का कोई बीमार ना पड़े, लेकिन अगर कोई बीमार हो जाता है तो मैं परेशान ना हो जाऊं, क्योंकि मेरे चाहने से वो बीमार ना हो, ऐसा नहीं होगा। इसलिए अभी मुझे अपने मन का राजा बनना है, और मन का राजा बनकर मन कर मुझे कंट्रोल करना है। इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा, और ये समझिए ये समय आ चुका है अपनी कमाई करके अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने का। तो शाम को मैं सुनाऊंगी, जो कल वाणी आपके पास पहुंचेगी, तो उस वाणी में बाबा ने बहुत सुंदर बात कही, उसका मैं आपको कल शाम को थोड़ा सा सुना दूंगी। बाकी अभी तो समय हो रहा है, और शाम को सुधा बहन मिलेगी और 1 घंटा वो क्लास कराएंगी, और मैं थोड़ी देर पहले आपको वो समाचार सुना दूंगी जो मैं कह रही हूँ वाणी की बात, और फिर मैं थोड़ी देर प्यारे बाबा की याद में सबको याद में बिठाऊंगी, और फिर सुधा बहन की क्लास चलेगी। तो आप सभी समय पर आ जाएंगे। 5:30 से 6 तक योग चलेगा, चाहे मैं कोई समाचार सुना दूं या योग में बिठा दूं, और फिर 6 बजे सुधा बहन क्लास कराने के लिए बैठ जाएगी। तो हम देखेंगे आप सभी, क्योंकि ये खास अभी जूम जो लगाया है, हमारे पास केवल 100 लोगों का था, लेकिन हमने खास आप सबके लिए इस जूम का प्रबंध किया, और प्रबंध करके आप सबको, चाहे जितने भी आप बैठना चाहें सब बैठ सकते हैं, सबका प्रबंध हुआ। अब ये साधन भी कितने दिन तक हैं मालूम नहीं है, लेकिन जब तक हैं तब तक हम फायदा लेते जाएंगे। अभी हम सभी 2 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे। संतोष बहन से चली गई हैं, नहीं, चली अभी गई बाबा की संतोष याद बहन। करके, अभी बाबा को अच्छा, याद करके जाएंगे। अभी संतोष बहन भी बैठे हैं। अभी हम 2 मिनट प्यारे बाबा को याद करेंगे, ताकि बाबा के आशीर्वाद के प्रकंपन इतने पावरफुल आए जो हम सबसे सारे विश्व को ये प्रकंपन जाए। चलो 2 मिनट प्यारे बाबा की याद में बैठते हैं।
ओम शांति, ओम शांति। धन्यवाद संतोष बहन जी आपका कि आपने अपना समय निकाला और प्यारे बाबा के सब बच्चों को रिफ्रेश किया। वे सभी एक हाथ से संतोष बहन को भी विदाई भी देंगे और थैंक्स भी कहेंगे। एक हाथ को ऐसा कर देंगे तो ये थैंक्स भी हो जाएगा, विदाई भी हो जाएगी। ओम शांति, ओम शांति। बंद।